नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा मोक्ष त्रिकोण पर चल रही है और मोक्ष त्रिकोण में हमने चतुर्थ भाव की व्याख्या की, जो हमें इमोशन से मुक्त होने के लिए बताता है। अष्टम भाव से चर्चा की, जो हमें साधना की ओर ले जाता है। आज हम द्वादश भाव का महत्व समझेंगे। जैसा कि आप उदाहरण स्वरूप एक कुंडली देख रहे हैं, इसमें प्रथम भाव में आप स्वयं हैं, क्योंकि लग्न आपका है। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म का है, संतान का है, और नवम भाव आपके पिता, आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का है। तो आपके वंश से द्वादश भाव किस प्रकार से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि द्वादश भाव व्यय का होता है, खर्चों का होता है, क्योंकि ये लग्न से द्वादश होता है। लग्न हमारा जन्म है, तो द्वादश भाव मृत्यु है, मोक्ष है, मुक्ति है, नींद है, विदेश है, अस्पताल है, जेल है, अर्थात एकांत है, जहाँ व्यक्ति लेट गो करता है, छोड़ता है, फिर वह चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वह द्वादश भाव से देखी जाती है। अब आप इसको पिता से द्वादश भाव का संबंध यदि जानना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में नवम भाव आपके पिता, आपके पूर्वज, आपके पितरों का होता है। और नवम भाव से जब द्वादश भाव तक हम गिनते हैं, तो ये चतुर्थ होता है। चतुर्थ की हमने अभी 2 दिन पहले व्याख्या की थी और जाना था कि चतुर्थ भाव हमारे सुख का होता है, अर्थात हमारे पिता को, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को किस प्रकार से सुख प्राप्त होता है जब हमें अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है, अपने अहंकार से मुक्ति प्राप्त होती है। तो हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को सुख प्राप्त होता है, क्योंकि हम बंधन मुक्त होते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम इसको आपके 5वें भाव अर्थात पूर्व जन्म से संबंध देखें, तो 5वें भाव से जब द्वादश भाव तक गिनेंगे तो ये अष्टम आएगा। और अष्टम भाव की व्याख्या हमने कल की थी। अष्टम भाव हमारी मन की स्थिरता को दिखाता है, साधना को दिखाता है, नई खोज को दिखाता है। तो हमने पूर्व जन्म में जो साधना की है या जैसा आचरण किया है, उसका परिणाम हमें इस जीवन में द्वादश भाव से प्राप्त होता है कि हमें मुक्ति मिलेगी या बंधन मिलेगा। इस प्रकार से द्वादश भाव हमारे परिवार से, वंश से किस प्रकार संबंध रखता है, हमारे पूर्व जन्म से किस प्रकार संबंध रखता है, और हमें अपने जीवन में किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त होगी, किस चीज़ से मुक्ति प्राप्त होगी, ये हमारा द्वादश भाव बताता है।
अब यदि हम काल पुरुष की कुंडली की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव में 12 नंबर मीन राशि आती है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। मीन राशि जल तत्व की है, दिव्य स्वभाव की होती है। मीन राशि अनंत सागर को दिखाती है। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह 2 मछलियां हैं जो समुद्र में विचरण कर रही हैं। आपने देखा होगा मछलियां सदा जल में नीचे और ऊपर की ओर भ्रमण करती रहती है निरंतर गति के साथ। अब इस मीन राशि के को समझते हैं। जैसा कि हमने बताया 12 नंबर मीन राशि अनंत सागर को दिखाती है और आपने देखा होगा कि अनंत सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु विचरण करते हैं, विश्राम करते हैं। अर्थात एक ऐसा स्थान जो प्रभु की शरणागति प्रदान करता है। और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान होती हैं। और माता लक्ष्मी को आप जानते हैं कि वह समुद्र देव की पुत्री है। और शुक्रदेव स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा माने जाते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी का जो स्वरूप है वह भगवान विष्णु के चरणों में अर्थात मुक्ति के मार्ग पर सेवा के लिए प्रदत्त है। हम अपने जीवन में यदि लक्ष्मी स्वरूपा मुद्रा को, धन को, सुख सुविधा को, भोग विलासिता को भगवान के चरणों में अर्पण कर दें अर्थात सेवा भाव में लगाएं तो निश्चित रूप से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। जहाँ दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जाए केवल जल नज़र आता है सागर में, अर्थात सागर एकांत को दिखाता है। 2 मछलियों की बात करें तो मछलियाँ निरंतर गतिशील होती हैं और जल में ऊपर और नीचे की ओर निरंतर गति से भ्रमण करती रहती हैं। वे हमें बताती है कि इस मुक्ति के मार्ग में जो ऊपर की ओर जाता है वह बंधन मुक्त हो जाता है और जो नीचे की ओर जाता है वह मायावी जगत में बंधन में बंध जाता है। आपने देखा कि 12 नंबर राशि के स्वामी गुरु हैं और शुक्र गुरु यहाँ उच्च के होते हैं। अर्थात दोनों गुरु, फिर वे चाहे देवताओं के हो चाहे दैत्यों के। गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति जो ज्ञान धर्म के कारक हैं और दैत्यों के गुरु शुक्रदेव जो साधना और चेतना के कारक ग्रह हैं। दोनों का 12 नंबर मीन राशि में समावेश होता है। आपने बहुत साल पहले एक गाना भी फिल्म में सुना होगा, बहुत चर्चित हुआ था, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, जहाँ हाथी है न घोड़ा है
वहाँ पैदल ही जाना है। अर्थात प्रभु की शरणागति में जब हमें जाना है तो ये गाना हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। क्योंकि प्रभु की शरणागति के लिए वहाँ किसी भी धन दौलत का कोई महत्व नहीं है। वहाँ ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ हमारी यात्रा पैदल ही हमें पूर्ण करनी होती है, बिना साधन के पूर्ण करनी होती है। अर्थात जितने भी साधन हमारे जीवन में हम उपभोग करते हैं वे सभी साधन इस मायावी जगत के हैं, परलोक के नहीं हैं, मुक्ति के मार्ग के नहीं हैं। मुक्ति के मार्ग पर आपको अकेले ही चलना है, सारे सुख साधनों से वंचित होना है, सच की ओर जाना है, धर्म की ओर जाना है, ज्ञान की ओर जाना है, साधना की ओर जाना है, चेतना में रहना है। यही द्वादश भाव हमें बताता है और यही मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार से आज हमने मोक्ष त्रिकोण के तीनों भावों की चर्चा पूर्ण की और अभी तक हमने चारों त्रिकोणों को समझा, फिर वह चाहे धर्म त्रिकोण हो, अर्थ त्रिकोण हो, काम इच्छा त्रिकोण हो या मोक्ष मुक्ति त्रिकोण हो, और उनको अपने वंश से हमने जोड़ कर के भी देखा, उनका संबंध भी देखा कि किस प्रकार से हमारा ये जीवन पुनः लौट लौट कर आता है और जो हमारे बंधन हैं उनसे मुक्त होने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो मानव जीवन सदा मुक्ति के लिए प्राप्त होता है, क्योंकि एक पशु योनि है और एक मानव योनि है। पशु योनि केवल सृजन और भोग के लिए आती है, जबकि मानव योनि के पास सोचने विचारने की शक्ति है, समझने की शक्ति है और कर्म करने की शक्ति है, और इसी के द्वारा मानव अपने इस बंधन से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार से हमने संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण किया। अब आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं आपको अधिकतम ग्रह कौन से त्रिकोण में प्राप्त हुए हैं, आपकी कुंडली का कौन सा त्रिकोण मजबूत है और वह आपको किस प्रकार से अपने इस जीवन में कर्म करते हुए मुक्त होने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय भारत।